तो मिस्टर अब्बास, ये देखिए, पहले तो ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, ये वेबसाइट का एड्रेस। आप वापस जाके इस वेबसाइट को दोबारा देखिए। इस वेबसाइट में ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो मिस्टर न्यूटन ने किया। थॉट एक्सपेरिमेंट डन बाय मिस्टर न्यूटन। मिस्टर न्यूटन ये कहते हैं कि सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, मिस्टर न्यूटन ये कहते हैं कि अर्थ के ऊपर पहाड़ पे मैं चढ़ जाता हूँ और उस पहाड़ के ऊपर से मैं एक पत्थर फेंकता हूँ। हुसैन जी, बात समझ आई? हाँ सर। मिस्टर न्यूटन ये कह रहे हैं कि सर, ऐसा एक पहाड़ होगा, ऐसा एक पहाड़ होगा, रफली ये एक पहाड़ होगा। इस पहाड़ से मैं पत्थर फेंकूंगा। जो मैं पत्थर फेंकूंगा उसमें मेरे पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं। एक तो मैं पत्थर फेंकता हूँ, यहीं गिर जाता है, बी पे, ई पे गिर जाता है, एफ पे गिर जाता है, यहाँ लेट अस अज्यूम ये बी लिखा हुआ है, बी पे गिर जाता है। और एक मैं पत्थर इतनी जोर से फेंकता हूँ कि वो आसपास घूमना शुरू हो जाता है और वो पत्थर घूम के वापस फिर मेरे सर के पीछे लगता है। हुसैन जी, नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। सर नहीं समझे, वापस बताओगे? हाँ जी सर, सेवा के लिए बैठे हैं आपके। मिस्टर न्यूटन ने ये बोला कि सर, ऐसा करो आप, पहले तो ये वेबसाइट पे जाके देखिए, अच्छा लिंक है, मैं आपको सेपरेटली भेज दूंगा। मिस्टर न्यूटन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। मिस्टर न्यूटन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उस थॉट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पत्थर यहाँ गिर सकता है मिस्टर ओरायन, हाँ सर। पत्थर यहाँ गिर सकता है, हाँ सर। पत्थर यहाँ गिर सकता है, हाँ सर। पत्थर यहाँ गिर सकता है। पर सर फिर वो फोर्स उतना थोड़ी होएगा सर, और ग्रेविटी भी तो रहेगा ना। तो भाई साहब, थॉट एक्सपेरिमेंट है। थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, इमेजिनेशन। हाइपोथेटिकल। मम्मी, मैं बड़ा होके शाहरुख बनूंगा। मम्मी, मैं एसआर के बनना चाहता हूँ। मम्मी क्या बोलती है? चुप है। ये बोलती है क्या मिस्टर ओरायन? हाँ सर। ये बोलती है क्या? भाई बोला नहीं उनको तो। चलिए ठीक है, चलिए हो सकता है इसमें बोल रहे, बट अगर आप बोलते हैं कि मम्मी, आप एरोनॉटिकल में जाना चाहते हो, तो मम्मी, मैं नासा में जाना चाहता हूँ, ये ठीक है? हाँ। तो मम्मी क्या बोलती है? चुप है। नहीं, ठीक है, तो मम्मी बोलती है पढ़ाई कर फिर जाएगा। टाइगर चले जाएगा ना। तो ऑल वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग अ बेसिक थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप पत्थर फेंकते हैं। लेट अस अज्यूम आप ऐसे पत्थर फेंक सकते हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटीज ठीक है या नहीं है मिस्टर ओरायन? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। तो फिर से इसको देखिए, ये आई थिंक सर की ओरिजिनल ड्राइंग है, उन्हीं की ड्राइंग है, उनकी बुक में से ही ली गई है ये ड्राइंग। तो एक पॉसिबिलिटी ये डी नजर आ रही है, ये ई नजर आ रही है, एफ नजर आ रही है, बी नजर आ रही है, और फिर इतनी जोर से पत्थर फेंका कि वो घूम के वापस इनके सर पे जाके लगा पीछे से। और जी, नहीं समझा। समझा सर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पत्थर इतनी जोर से फेंका, पत्थर इतनी जोर से फेंका कि इनके सर पे जाके लगा। उदयन जी, बात नहीं समझ आई? हाँ सर, समझ आ रहा है। कोई और पॉसिबिलिटी भी है? अबाजी, कोई और पॉसिबिलिटी है? सर पत्थर इतना जोर से फेंका कि मतलब बिफोर वो टर्न हो, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो पूरा सर्कल ले पाए, वो सीधा बाहर चला गया। बाहर चला। और ऑर्बिट करने लग गया। हाँ सर। देखिए, उसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, आप दोनों ही ठीक कह रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि एग्जोस्फीयर के बाहर सीधा मतलब। एक पॉसिबिलिटी तो सर ये बनती है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमा और फिर जाके वापस आया। हम्म और दूसरी ये बनती है कि ये अब वापस नहीं आने वाला, इसको आपने इतनी जोर से फेंका है कि ये चला गया, भाग गया यहाँ हम्म से। समझा।
राज जी कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर रेवान कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर रेवान ये तो बेसिक हम थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी सर। जिसमें आप पत्थर फेंक रहे हैं और वो जो पत्थर है उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। देखिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, मैं अपना इंटरेस्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको कहाँ लेके घूम रहा हूँ। केस 1 जो है, केस 2, केस 3, देखिए मेरा बाकी किसी केस में इंटरेस्ट नहीं है, ये 2-3 केसेस में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। एक तो मेरा इंटरेस्ट है ये वाले केस में, ये वाले केस में, केस ए में, जिसमें अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो केस ए है इसमें ऐसा हो रहा है कि ये पहाड़ से जब आपने पत्थर फेंका, आपने ये पहाड़ से पत्थर फेंका तो ये पत्थर ऐसे वापस आ गया। आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस है। यस सर। ये जो केस है ये बेसिकली ये केस आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, एक ही बात है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि व्हाट यू एज्यूम इज कि पत्थर इतना दूर नहीं गया, एंड व्हाट यू डू इज यू जूम इन द अर्थ। ये आपका लेंस है, यू जूम इन द अर्थ। जब आप अर्थ पे जूम इन करते हैं तो इफ यू वुड अग्री, ये तो आपको प्लेन ही नजर आएगा, ये प्लेन आएगा आपको। यस सर। पुरानी जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये तो वो प्लेन ही मैं मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि ये पॉइंट ओ है, ये ओ है, ए है तो ये ओ है, ये ओ है तो ए है। तो ये तो सिंपल जो केस बनता है, ये जो सिंपल केस बनता है इसको बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पुरानी जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो मेरे को नहीं समझा। हाँ हाँ, ओके सर। अर्थ को आप दो तरह देख सकते हैं, अर्थ को आप दो तरह देख सकते हैं। एक तो आप ये पूरी की पूरी अर्थ को देख लीजिए, या आप बोलते हैं कि नहीं सर मैं इतनी बड़ी अर्थ को तो नहीं देख सकता, मैं तो अपने सामने जो अर्थ है उसको देख सकता हूँ, और मैं सर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये बात करता हूँ कि ये मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी बिल्डिंग के ऊपर, अपनी बिल्डिंग के ऊपर जब मैं खड़ा हूँ, मिस्टर अब्बास आप यहाँ खड़े हैं और मिस्टर चिराग यहाँ खड़े हैं, मिस्टर चिराग का साइज बड़ा हो गया, तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि सर मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, कि ये चिराग के सर पे मैं पत्थर मारना चाहता हूँ। सो डू यू अग्री कि यूजुअली ऐसे पत्थर नहीं जाते? यस सर। हाँ सर। यूजुअली जो पत्थर आप फेंकने की कोशिश करोगे तो पत्थर ऐसे ही जाएगा। ये सर नो सर? यस सर। यस सर। ये वाला जो मोशन है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जी नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवम जी को डाउट है? नहीं सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो सबसे सिंपलेस्ट केस है, सबसे सिंपलेस्ट केस ये है कि आप पत्थर मारते हैं और वो आपके आसपास ही कहीं जाके गिर जाता है, क्योंकि आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं। तो जब हम छोटे स्केल पे काम करते हैं तो अर्थ सीम्स फ्लैट टू अस। डू यू एग्री? यस सर। ये यस आपको सर। नजर आएगा ना, ये तो आपको फ्लैट ही नजर आएगा। हाँ सर। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड आप जो 9th-10th में जो न्यूमेरिकल्स करते हो, वो जो न्यूमेरिकल्स करते हो वो ये वाले न्यूमेरिकल्स नहीं करते, ये वाले न्यूमेरिकल्स नहीं करते। और जी आप कौन से न्यूमेरिकल करते हो? सर वाटर का ऊपर नीचे करते हैं ना फिर वो। जी, आप ये न्यूमेरिकल करते हैं कि आप जब पत्थर फेंकते हैं तो वो हाँ पत्थर सर। ही नीचे गिरता है। नहीं समझ में आया? समझ आया। नहीं समझ में आया? हुसैन जी समझ आया? हाँ सर समझ आया।
ये सर जो आप करते हो ये है मोशन इन वन डायमेंशन। क्यों? बिकॉज इसमें या तो पत्थर नीचे गिरे जाते हैं या जो पत्थर ऊपर जाता है वो उसी रास्ते से नीचे आ जाता है। डू यू एग्री और नॉट? ये आप Yes, sir. क्लास में। Yes, sir. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई शुड राइट ये वाली जो मोशन, ये वाला, इसको मुझे केस 2 लिखना चाहिए। और मेरा जो केस 1 है, जो सबसे सिंपलेस्ट केस है, वो है मोशन इन 1D। किसी को कोई डाउट है? रेवंत जी आपको डाउट है? नहीं सर। अरे यार कभी पार्क में जाके देखा होगा, ऐसे स्प्रिंकलर लगे होते हैं, देखा है कभी? हाँ सर। हाँ सर। उसमें से जो पानी गिरता है, आई एग्री कि सारा दिन आप मोबाइल पे लगे रहते हो, बट यू विल एग्री कि जो पानी गिरता है ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरता है। कभी देखा नहीं? देखा? Yes, हाँ sir. सर। रेवंत जी आपने देखा नहीं? देखा? जी सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में ही गिरता है। ये जो है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग को अगर आप खोलें और एज्यूम करें कि ये बिल्डिंग है जिसके ऊपर से अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ही नीचे गिरेगा। डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. एंड आई होप यू विल ऑल्सो एग्री कि फिर से अगर एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है और ये बीच में बिल्डिंग है और आपका दूसरा दोस्त यहाँ खड़ा है, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि ये बंदा ऐसे अगर बॉल फेंकेगा तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और बॉल ऐसे आके गिरेगी। और आगे कोई तकलीफ है? नहीं सर। सर ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपकी जो बॉल है वो सर्कुलर पाथ में नहीं जाती। डू यू अग्री और नॉट? Yes, sir. और एनी डाउट है? नहीं सर। मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, सॉरी मैंने ये उल्टा कर दिया। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपका फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है और वो अगर बॉल फेंकता है और ये आपके बीच में बिल्डिंग है, दिस बॉल डजंट फॉलो अ सर्कुलर पाथ में नहीं जाती। किस पाथ में जाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन में। एंड द सेकंड थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं Nice. सर। तो मेरा जो सिंपलेस्ट केस है वो केस 1 है, मोशन इन 1 डायमेंशन। मेरा जो सेकंड केस बनता है वो बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और मेरा जो थर्ड है वो बनता है सर्कुलर मोशन। और आज ये सर्कुलर मोशन कौन सी होगी? सर वो केस जैसे लास्ट वाला ना, वो एब्सोल्युटली। ये वाली, लास्ट वाला पूरा घूम के जैसे लग जाए वो। यस सर, ये जो आपका घूम रहा है ये है आपका सर्कुलर मोशन। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। Nice. तो और ये मैं इसलिए नहीं स्टडी करना चाहता कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे नए नए केसेस बना के घर बैठ के बनाना। ये तीनों आपके सिलेबस में है और मुझे नहीं समझ में आया। हाँ सर। सर मोशन इन 1 डायमेंशन जो है वो क्वेश्चंस हैं आपके ये वाले क्वेश्चंस। ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस। A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. If g is equal to इतना, find the height from which the ball was released, the velocity with which the ball will strike the ground. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, रेवंत जी आपको मेरी बात समझ आ रही? जी सर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो हो रहा है 1D में। ये वाला जो क्वेश्चन है, a ball is thrown vertically upward, it goes on a height और ये वो फलाना ढिमकाना, ये जो चल रहा है 1D में।
ये वाला जो केस है वो मिस्टर न्यूटन का वो वाला केस है जिसमें मिस्टर न्यूटन ऐसे इतनी बड़ी अर्थ पे नहीं खड़े हुए, वो सीधा बिल्डिंग में खड़े हुए, उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, उन्होंने अपना हाथ थोड़ा सा बाहर निकाला और यहाँ से स्ट्रेट लाइन में नीचे बॉल ड्रॉप कर दी। तो ये जो बॉल है दिस इज ट्रेवलिंग इन वन डायमेंशन ओनली। किसी को डाउट है? नहीं सर। तो ये हमारा जो केस है वो है केस नंबर 1, मोशन इन वन डायमेंशन। ये हम हमें सिखाई जाती है। जब हम केस 2 में आते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन वो होती है जिसमें मिस्टर न्यूटन पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, पहाड़ की भी जरूरत नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, बट अब उन्होंने नीचे एक बॉल फेंकी, उन्होंने थोड़ा सा उसको वेलोसिटी देके ऐसे बॉल फेंकी। नहीं समझ में आया? समझ गया। ये कर्व है यार, मैं ये कर्व वो ड्राइंग में कुछ गड़बड़ा, नहीं समझ में आ रहा। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। रेवान जी अभी कोई इक्वेशन नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो केस 2 जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें कि बेसिकली व्हाट यू डू इज, उसको भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्डिंग का सिर्फ ये वाला हिस्सा बना रहा हूँ, पिछला हिस्सा नहीं बना रहा। बेसिकली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, व्हाट यू डू इज, आप जो बॉल है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पुश देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? तो ये जो सर पुश मतलब आप वो, मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ, आप बॉल को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे भी फेंक सकते हैं आप बॉल को, ऐसे भी फेंक सकते हैं आप बॉल को, ऐसे भी फेंक सकते हैं, बट आप बॉल को ये ऐसे नहीं फेंक रहे। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। सर जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मिस्टर रोलान, हाँ सर। ये जो मोशन है, ये अगर आपने वर्टिकली डाउन अगर आपने फेंका, तो इस मोशन में दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन। हाँ सर। बट अगर आपने बॉल को ऐसे फेंका या ऐसे फेंका या ऐसा फेंका, ये 2D मोशन बन जाएगी। हाँ और सर। एज पर द कंडीशन बॉल आपकी ऐसे चली जाएगी या बॉल आपकी ऐसे चली जाएगी या बॉल आपकी ऐसे चली जाएगी। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तीनों जो केसेस हैं, दीज आर द केसेस जिसमें जो बॉल है इट विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। एंड देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ मोशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बॉल को कितना फास्ट फेंकते हैं कि वो बॉल धरती माता के आसपास घूमना शुरू कर देती है। और आई जी डाउट है? नहीं सर। बेसिकली वो लास्ट वाला केस। जी सर, बिल्कुल ठीक है यार। आप और मैं सोचने को कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने से हमें कोई मना नहीं करता। घर बैठे वी कैन थिंक व्हाटएवर वी कैन। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि तीसरे केस में यार ये दोनों सर्कल्स हैं, इलिप्स नहीं है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, सही इरेज ही कर देता हूँ, एक नया सर्कल बना लेता हूँ। अब्बाजी को डाउट तो नहीं? नहीं सर। ये देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ जिसकी हाइट ये है, और यहाँ से जब मैं बॉल फेंकता हूँ तो वो बॉल कभी लैंड ही नहीं करती, वो आसपास घूमना शुरू कर देती है। और जी को डाउट है?
नहीं सर। एंड ऑफ कोर्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, देखिए अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर एयर ड्रैग ना हो, let us assume there are no losses, there are no losses, तो आप यूजुअली जैसे जो आपके जो सैटेलाइट्स घूमेंगे वो 400 किलोमीटर पे घूमते हैं, यूजुअली 400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस के आसपास घूमते हैं। तो वन ऑफ द थिंग दैट हैपन दैट 400 किलोमीटर, एक तो वैसे ही जो एयर ड्रैग और जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। और आज ये बात समझ आई? हाँ सर। All I'm trying to tell you for the last half an hour or so, actually more than half an hour, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज अ कंडीशन जिसमें आप इतनी जोर से बॉल फेंकते हैं कि वो धरती के आसपास गिरती रहती है। नहीं समझ में आया? समझ आया। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। इट इज ऑलवेज फॉलिंग। डू यू अग्री? आप इसको क्या बोलेंगे? इट इज ऑलवेज फॉलिंग बोलेंगे या ये बोलना चाहते हैं इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ? और राय जी क्या बोलना चाहते हैं? सर रिवॉल्विंग बोलेंगे ना, क्योंकि वो गिरने तो वाली नहीं है सर, इसके लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो लाइन है इट इज ऑलवेज फॉलिंग, क्या ये गलत है क्या? नहीं सर। बोलिए 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 बोलिए। सर नहीं सर। गलत नहीं है, लेकिन So it is always falling, but it doesn't fall ever. इट डजंट, मतलब कहीं जाके वो बेचारा कहीं जाके रुकती नहीं है। उजैन जी हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, ये तो आपको नेचुरली समझ आ जाता है, ये जो चीज है वो तो नेचुरली आपको समझ आ जाती है कि हाँ, आप अगर ये आपका क्या नाम अर्थ है और ये अर्थ के आसपास मून है, तो ये तो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं कि जो मून है ये अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, ये तो हमें शुरू से बता दिया जाता है। और हाँ जी हाँ, हाँ सर। बट कैन आई say today कि moon is always falling towards earth? Can I say this? नहीं सर। Yes sir. अरे हाँ या ना? हाँ सर। अरे भैया ये बोलते हो ना falling in love, मिस्टर ओरायन। सर अरे falling in love का मतलब क्या होता है? लड़की को देख के गिर जाते हो क्या? नहीं सर। ये तो उसमें तो कभी आपने इंग्लिश की टीचर से पूछा कि मैडम आप ये क्या बोल रहे हो फॉलिंग इन लव? मैं लड़की को देख के कभी नहीं गिरा, मिस्टर ओरायन। हाँ सर। फॉलिंग इन लव का मतलब क्या होता है? लेडीज के आसपास घूमते रहते हो, यही मतलब होता है ना? हाँ सर। उदय जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ सर ठीक कह रहे हो। All I'm trying to tell you is एक दूसरे एंगल से सिचुएशन को देखिए जिसमें आपने इतनी जोर से पत्थर फेंका कि वो बेचारा, मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर स्पीड पे, एक्चुअली मुझे इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आपने उस पत्थर को फेंका कि बेचारा ना तो गिर पाया, ना तो ये वाला केस है, ना ही उसको आपने भागने दिया। आप वो जो पत्थर है, एंड वी आर अज्यूमिंग, यार ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वी आर अज्यूमिंग कि देयर आर नो losses due to drag, friction, etc. Do you agree? Yes sir. तो इन शॉर्ट ये जो पत्थर है ये हमेशा गिरता ही रहता है, बट कभी गिर नहीं पाता पूरी तरह, मतलब इट इज नेवर एबल टू रीच अर्थ। डू यू अग्री और नॉट? Yes sir. हुसैन जी हाँ या ना? हाँ सर समझा।
सर फिजिक्स है, फिजिक्स में तकलीफ क्या है, मैं आपको दो चीज बता देता हूँ कि फिजिक्स में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। या तो फिजिक्स में आती है इक्वेशंस जिनको देख के आपको डर लगेगा, या ऐसी उल्टी सीधी चीजें आती हैं जो इमेजिन करने से डर लगता है, बताएंगे नहीं समझ में आया। हम्म। इमेजिन करने में मुश्किल आती है। ये एक बॉक्स है, कवर्ड ऑन ऑल साइड, कवर्ड ऑन ऑल साइड्स। अब फिर से हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिस्टर ओरायन। थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये बॉक्स में आप हैं, ये बॉक्स में आप हैं और साथ में एक बॉल। और आएंगे बात समझ आई? हाँ सर। फुटबॉल। यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं सर। नहीं सर। आपको ऑक्सीजन मिल रही है, सब मिल रहा है, उसकी चिंता मत कीजिए, फालतू की बात मत सोचिए। अब सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है, थोड़ा ध्यान से समझिए। सिचुएशन ये है कि ये बॉक्स में डाल के आपको, ये बॉक्स में और ये फुटबॉल डाल के आपको मिस्टर चिराग ने एक इनफाइनाइटली टॉल बिल्डिंग से, अभी साला इनफाइनाइटली में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम ऐसे मान लेते हैं, इनफाइनाइटली में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर टॉल बिल्डिंग से मिस्टर ओरायन, हाँ सर। आपको और बॉल को ये बॉक्स में डाल के गिरा दिया। यू आर फॉलिंग। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। रेवा जी बात समझ आ गई? जी सर। अबे सो तो नहीं है। ये 100 किलोमीटर टॉल बिल्डिंग है, तो मिस्टर ओरायन और फुटबॉल को 100 किलोमीटर के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लेके जाके नीचे गिरा दिया। डू यू अग्री कि ये, लेट अस अज्यूम यहाँ पर आगे इनको कैच कर लिया जाएगा, वो सब चिंता मत कीजिए, और आगे को चोट नहीं लगेगी, उनके बारे में मत सोचिए। डू यू अग्री कि जब ये बॉक्स नीचे गिरना होगा, मिस्टर ओरायन एज वेल एज द फुटबॉल वुड बी फ्लोटिंग इन एयर? यस सर। Yes, sir. हाँ कोई तकलीफ तो नहीं है हुसैन जी? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? सर फ्लोटिंग इन एयर मतलब वो ऊपर ही रहेंगे ना, मतलब हमेशा बॉक्स के। मतलब बॉक्स के साथ ऐसे, मतलब बॉक्स नीचे गिरता जा रहा है और फुटबॉल जो है वो नीचे खड़े तो नहीं रहेंगे ना, ऐसे नीचे खड़े तो नहीं रहेंगे, हाँ नहीं, नीचे खड़े नहीं रहेंगे। खड़े नहीं रहेंगे, तो दे विल बी फ्लोटिंग इन द बॉक्स। बॉक्स नीचे गिर रहा होगा, हाँ। और क्या नाम है इसका, मिस्टर ओरायन भी नीचे गिर रहे होंगे और फुटबॉल भी नीचे खेल रहे होंगे। हाँ या ना? हाँ सर। तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक assumption करने के लिए बोल रहा हूँ, जो आप शायद वापस कभी वीडियो देखेंगे तो शायद आपको कोई डाउट आ जाए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ग्रेविटी है, लेट अस अज्यूम जो ग्रेविटी है, दैट ग्रेविटी इज फिक्स्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आ रहे। लेट अस, ग्रेविटी में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर लेट अस से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं। और जी बात नहीं सर। हाँ या नहीं? नहीं नहीं क्या नहीं समझा? सर, समझा सर, समझा। समझा, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन कि अगर मिस्टर ओरायन और बॉल फ्रीली फॉलिंग है, और मिस्टर ओरायन की सेहत की चिंता मत कीजिए, उनको चोट नहीं लगेगी, हम नीचे तक उनको कैच कर लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, बार बार ये लेके आएंगे। और मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बॉक्स डालने का फायदा ये होता है, बॉक्स में डालने का फायदा ये होता है कि, तो चलिए उसका फायदा मैं फिर आपको थोड़ी देर में या किसी नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ।
तो इफ ही इज फ्रीली फॉलिंग, अब बॉक्स की भी कोई हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर ही इज फ्रीली फॉलिंग तो यू विल अग्री कि मिस्टर ओरायन और मिस्टर ओरायन है और मिस्टर फुटबॉल जो है उनको ऐसा लगेगा कि दे आर फ्लोटिंग इन एयर, फिर से वही बात कि ड्रैग नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन नो ड्रैग। उजैन जी यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर समझ आया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस केस पे वापस आता हूँ, ये वाले केस पे मैं वापस आता हूँ, ये वाले केस में, और ताकि मेरे दिमाग को ज़्यादा और तकलीफ ना मैं दूँ, मैं क्या करता हूँ, बाकी का जो तामझाम है उसको निकाल देता हूँ ताकि मैं उसको क्लियरली समझ सकूँ कि हो क्या रहा है। अब ये वाला केस है जिसमें आई एम एट अ पर्टिकुलर स्पीड एंड आई एम फ्लोटिंग अराउंड द अर्थ। कौन सा वाला केस है? मिस्टर न्यूटन के हिसाब से सर्कुलर मोशन वाला ना सर। केस है। और आगे बात समझ आ गई? हाँ सर। अब इस केस में लेट अस अज्यूम कि आपका जो बॉक्स है वो बॉक्स आपका ऐसा है और इसमें आप गिरते जा रहे हो, और आगे इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर। वुड यू अग्री कि हर पॉइंट पे आपको ऐसा ही लगेगा कि आई एम फ्लोटिंग इन एयर, हाँ सर। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस टू एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेसशिप। नहीं समझ में आया? समझ गया। समझा सर। ग्रेविटी जीरो हुई है क्या? नहीं सर। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है सर। रैन जी आपको डाउट है? रेवान जी आपको डाउट है? नहीं सर। तो आप जब टीवी पे देखते हो, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हो कि वो जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेसशिप में फ्लोट कर रहा है, वो फ्लोट इसलिए कर रहा है कि उसकी जो स्पेसशिप है वो बेसिकली इट इज फ्लोटिंग, या हमने वर्ड क्या यूज किया था, इट इज ऑलवेज और फॉलिंग। रैन जी नहीं समझ रहा? समझा सर। इट इज ऑलवेज फॉलिंग इन लव विद अर्थ। बेचारी कभी मिल नहीं पाती उसको। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर समझा। तो मेरा जो फर्स्ट केस है, सिंपल केस है, जिसमें आई जस्ट ड्रॉप अ बॉल, आई जस्ट ड्रॉप अ बॉल without any horizontal component of velocity। रेवान जी यहाँ कंफ्यूज हो गए। रेवान जी नहीं सर, समझा सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने बिल्डिंग ली थी, इसमें मैं अब ये वाले केस की बात कर रहा हूँ, बाकी के केसेस में निकाल देता हूँ क्योंकि शायद आपको समझ आ ही गया होगा। मैं ये वाला केस निकाल देता हूँ, चलिए ये केस निकाल देता हूँ, ये केस निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ ये भी निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ दो केसेस लेता हूँ। केस वन जो मैं लेता हूँ वो ये लेता हूँ, केस वन ये लेता हूँ, इसमें आई हैव ड्रॉप्ड द बॉल। ये जो बॉल है ये डायरेक्ट मैंने नीचे दी है। इस बॉल का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये साइड इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट का मतलब ये हुआ, वो भी बड़ी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जो है
वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जी हाँ या ना? तो मेरे पास वेलोसिटी ये है, ये v वेलोसिटी ऐसे है, और मेरा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मेरा ये जो v वेलोसिटी है, ये जो v वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे मिस्टर ओरायन, कोई डाउट तो नहीं है? एक कंपोनेंट होगा vx और दूसरा कंपोनेंट होगा vy। Yes, sir. तो व्हेन आई एम सेइंग कि कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपने जो बॉल फेंकी है, वो बेसिकली आपने जो बॉल फेंकी है वो ऐसे फेंकी है, ये डायरेक्शन में, ताकि उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, उसका कोई दो कंपोनेंट हो ही नहीं सकते। रेवान जी डाउट है? नहीं सर। ये देखिए, आपने जो बॉल फेंकी है वो ऐसी फेंकी है, आपने ऐसे फेंकी है कि उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। ये देखिए, ये वन डायमेंशनल, ये जो आपका केस है, ये 1D वाला केस है, ये 1D वाला केस है। इसमें बॉल हमेशा सीधी नीचे आ जाएगी, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरा जो केस बनता है वो वाला केस बनता है जिसमें यू स्टार्ट गिविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द वेलोसिटी। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, अब इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो। कौन से? सर एक कंपोनेंट तो इसका होगा, एक कंपोनेंट तो होगा ये, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये। आंसर मैं इसको थिक कर देता हूँ तो डाउट नहीं होगा। एक कंपोनेंट होगा ये, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। और जी को डाउट है? चिराग जी को डाउट है? नहीं सर। तो अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, तो वो या तो ले लेगा ये वाली आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, और अगर आपने और भी ज्यादा से उसको फेंका तो वो ले लेगा आपकी कौन सी? सर्कुलर मोशन। Yes. सर कोई डाउट है? नहीं सर।